दोस्तों जैसा कि गुरुजी अपने सारी कथाओं भागवतों में अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए उपाय लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो जो है वो इस पर आधारित है कि यदि आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, आपके पति जो है वो आपकी बात नहीं मानते हैं, मांस मदिरा शराब इत्यादि का सेवन करते हैं और आप अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि पूरे घर में हमेशा ही चिड़चिड़ बनी रहती है। तो दोस्तों आज आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक, क्योंकि आज मैं 5 ऐसे उपाय आप लोगों से साझा करूंगी जिसे यदि किसी एक को भी आप अपने जीवन में कर लेते हो तो आपके जीवन में सुख का आपको अनुभव जरूर प्राप्त होगा। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं उपाय जो है वो बहुत ही ज्यादा सरल और आसान है, आप इनको बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी सारी भागवत में सबसे पहले तो जो उपाय उनके होते हैं उनसे हुए चमत्कारों के बारे में वर्णन करते हैं। दोस्तों हजारों ने लाखों ने करोड़ों लोग गुरु जी के बताए हुए उपायों का लाभ उठाते हैं और अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं। दोस्तों कहते हैं किसी के घर में यदि हमेशा ही चिड़चिड़ बनी रहती है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या पति गलत संगत में पड़ गए हैं या किसी भी प्रकार की गलत आदतों के शिकार है जैसे शराब मदिरा आदि के, तो ऐसे में उस व्यक्ति को बिल्कुल भी क्या है कलेश नहीं करना चाहिए और उस व्यक्ति से फालतू में चिड़चिड़ापन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति अपनी आदतों की शिकार होकर व्यक्ति पता नहीं क्या से क्या कर लेता है। इसीलिए यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि को पाना चाहते हो तो आप भगवान श्री भोलेनाथ के मंदिर से जुड़े इन 5 उपायों में से किसी एक उपाय को अवश्य कर लीजिए। यदि आपके बच्चे आपके पति आपकी बात नहीं मान रहे तो गुरुजी कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर व्यक्ति को या उस घर की महिला को या उस घर के किसी भी सदस्य को शहद और लाल चंदन का लेपन अवश्य करना चाहिए। दोस्तों लेपन करते समय जिस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर रहे हो आप उसका नाम ले लीजिए, उसका गोत्र बोल दीजिए। इसके साथ ही आप भगवान से विनती करिए कि हे प्रभु हम आपकी शरण में आए और हमारे घर में इस तरह की समस्या चल रही है, आप उसको वो अवश्य पार लगाइए। इसके साथ ही कहते हैं भगवान श्री भोलेनाथ की शरण में यदि कोई भी व्यक्ति एक बार पहुंच जाता है तो कभी भी निराश होकर नहीं आता है। तो दोस्तों आप चंदन और शहद के इन उपायों को अपने जीवन में कर सकते हो और बहुत ही आसान से उपाय हैं। इसके साथ ही गुरुजी दूसरा जो उपाय है वो बहुत ही अति उत्तम है। कहते हैं कमल गट्टे का पानी यदि भगवान श्री भोलेनाथ के ऊपर यदि स्नान करा दिया जाए तो उससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके साथ ही उसके घर में धन संपत्ति की बाढ़ आ जाती है, उसका परिवार हमेशा ही हरा भरा रहता है। क्योंकि कहते हैं कमल गट्टे के पानी को यदि जल में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाए और उसके बाद यदि शिवलिंग पर अभिषेक कराया जाता है तो इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं शिवमय होने के लिए शिव में विलुप्त होना पड़ेगा और शिव में आपको लगना पड़ेगा। यदि शिव की भक्ति आप पूर्ण श्रद्धा से कर लेते हैं तो आपको वो भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी। इसके साथ ही गुरुजी कहते हैं यदि किसी घर में परमानेंट किसी प्रकार का क्लेश बना रहता है और पति और बच्चे एक दूसरे के साथ में रहना पसंद नहीं करते हैं तो ऐसे में आपको बेलपत्र की डंडी को लेना है और अशोक सुंदरी माता के भाग पर रख देना है और आपको आसन लगा के वहां बैठ जाना है और माता अशोक सुंदरी से स्मरण करते हुए उस व्यक्ति का नाम लीजिए और इसके साथ ही उनका गोत्र भी बोलिए और स्मरण विनती के साथ आप अपनी जितनी भी समस्या है उसको बोल दीजिए। माता अशोक सुंदरी से विनती करिए क्योंकि माता अशोक सुंदरी जो है वो भगवान भोलेनाथ की पुत्री है। यदि उनकी कोई भी पूरे विनम्र भाव के साथ यदि पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है तो भगवान भोलेनाथ उस व्यक्ति की अवश्य मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों पूजा विधि करने के बाद आप अपने साथ जो भी पूजन विधि ले गए हो तो आप जल भी अभिषेक कर सकते हैं, दीप भी दान कर सकते हैं। इसके साथ ही आप चंदन इत्यादि जो भी ले गए हो पूजा वगैरह आपको उसी विधि से हर उपाय में करनी है। इसके साथ ही दोस्तों आपको उस डंडी को उठा लेना है, बाद में आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उस डंडी को ले जाकर बेलपत्र के वृक्ष को प्रणाम करके उस डंडी को आपको घर पर लाना है और उस डंडी को आप किसी भी सामग्री में मिलाकर अपने पति या बच्चे को खाने को दे दीजिए या संभव हो जाए तो उसको
पीस कर कूट कर किसी भी चाय में या किसी भी पानी में मिलाकर आप उनको सेवन करा सकते हैं। कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का स्पर्श मात्र व्यक्ति को पवित्र कर देगा और उसके सारे जितने भी शारीरिक रोग है उनको भी दूर कर देगा। दोस्तों कहते हैं कि भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, कई प्रकार के रोगों को नष्ट करता है। इसके साथ ही मन को पवित्र करके व्यापार करने में बुद्धि लगने लगती है। कहते हैं जो भी भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का आचमन करता है या सेवन करता है, उसके अंदर के जितने भी शारीरिक अंग होते हैं वह सबकी सब शुद्ध हो जाते हैं और अंदर की जितनी भी बीमारियां हैं वह भी खत्म हो जाती है। तो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का भी आप अपने जीवन में सेवन कर सकते हैं और अपने बच्चे और पति को भी करा सकते हैं। और दोस्तों कहते हैं कि भगवान श्री महाकालेश्वर का नाम लेकर यदि आप भगवान श्री भोलेनाथ की शरण में जाते हैं तो आपके घर में आपके बच्चे, आपके पति, आप पर कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भगवान श्री भोलेनाथ को आप 3 ताली से अवश्य आह्वान करिए, आपकी अवश्य मनोकामना पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही दोस्तों कहते हैं भगवान भोलेनाथ की शरण में आप यदि एक चंदन का टीका मात्र लगाते हैं तो आपके जीवन में इसका काफी लाभदायक प्रभाव देखने को मिलता है। परम पूजनीय पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी हर कथा में हर शिव शंभू के स्मरण का हर व्यक्ति को जाप करने को बताते हैं। कहते हैं जो भी शिव शंभू की शरण का भक्त बन जाता है और यदि उनका नाम मात्र ले लेता है, ओम का ही जाप कर लेता है तो उसके जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई विपत्ति नहीं आती है। दोस्तों कहते हैं कि यदि कोई बालाजी की शरण में भी जाता है तो भगवान भोलेनाथ की ही कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि भगवान बालाजी जो बजरंगबली बाबा है वो भी भगवान श्री भोलेनाथ के ही अवतार है। तो आप किसी भी मंगलवार के दिन एक लाल रंग के कपड़े को लीजिए, उसमें 5 लौंग रख लीजिए, 5 काली मिर्च रख लीजिए और उस कपड़े की आप पोटली बना लीजिए और भगवान श्री बालाजी की या भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उनके चरणों पर समर्पण कर दीजिए। इतना करने के बाद आप श्री बालाजी का चालीसा या हनुमान चालीसा का जाप करिए, जय श्री राम का आप जाप कर सकते हैं। उसके बाद आप भगवान श्री हनुमान के चरणों से उन सामग्री को उठाकर अपने घर में ले आए और भगवान से विनती करते हुए उस व्यक्ति का नाम लेना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि जिसके लिए उपाय करते हैं उसका नाम हर उपाय में लेना अति आवश्यक होता है। उसके बाद उस सामग्री को आप अपने घर में ले आइए। आप काली मिर्च और आपने जो लौंग ली थी उसको आप कूट कर अच्छे से पीस लीजिए और किसी भी आप चाय में अच्छे से डाल सकते हैं, क्योंकि चाय में लौंग और काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। तो आप आसानी से इस उपाय को कर सकते हो और आपके घर में जो पति और आपके बच्चे आपकी बात नहीं मानते हैं वह आपकी अच्छी तरीके से बात मानने लगेंगे, यहाँ तक कि यदि आप उनको कोई अच्छा रास्ता दिखाओगे उसकी भी बात वह मानेंगे। इसके साथ ही यदि वह किसी गलत संगत के शिकार है, यदि वह शराब इत्यादि का सेवन कर रहे हैं तो उससे भी आपको अवश्य निजात देखने को मिलेगी। आपके बच्चे का यदि पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है और बच्चे जो है वो गलत संगत में पड़ गए हैं या ये कह ले कि बच्चे जो है भाई आपकी बात नहीं मान रहे, तो इससे काफी ज्यादा सुधार होने लगेगा। भगवान श्री हरि की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि की बहार आएगी, क्योंकि भगवान सभी एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। यदि आप किसी एक को भी अपने जीवन में आराध्य मानकर उनकी शरण में यदि समर्पण कर देते हैं तो प्रभु आपके जीवन में जितने भी दुख चल रहे हैं उनसे अवश्य निजात दिलाते हैं। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी बताई हुई ये जानकारी, ये उपाय आसान और सरल लगे हो, यदि आप शिव शंभू की शरण में जाना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन आप मेरी हो वो आप तक पहले पहुंचे। क्योंकि कहते हैं कि व्यक्ति को यदि सही रास्ता दिखाना है, यदि आप किसी व्यक्ति को वो भगवान की ओर जागरूक करते हैं तो भगवान आपकी ओर अग्रसर हो जाते हैं। तो दोस्तों आप इन उपायों को करके मेरे इस वीडियो को शेयर करके आप अपने जीवन को धन्य बनाइए, क्योंकि उपाय और प्रसार हर व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, इससे भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। दोस्तों यदि आप लोगों को मेरा ये सुझाव अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग मेरे वीडियो पर हमेशा ही विजिट करते रहिए। मैं कई सारी वीडियोस अपने चैनल पर लाती रहती हूँ, श्री हरि से संबंधित, श्री भोलेनाथ से संबंधित कई उपाय ऐसे मैं आप लोगों को बताती रहती हूँ जिससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हो। दोस्तों आप लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी अलविदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।